इधर यूपी के मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान सामने आया। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हिंदू एकता से नहीं रहेंगे तो बटेंगे और कटेंगे। लोक कल्याण के लिए हिंदू एकता आवश्यक है। हिंदुओं की एकता की बात दत्तात्रेय होसबोले ने कही है। इससे पहले भी आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने हिंदू एकता की बात कही थी। राजस्थान में जब वो एक मीटिंग में शामिल हुए थे तब उन्होंने ये बात कही और अब सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले का भी ठीक वैसा ही बयान, हिंदू एकता। भी कहें स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे बनाए रहे तो समाज में इसके लिए केवल एक उपदेश से होता तो अब तक हो जाता, प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए आचरण में लाना है। अच्छी बात है आज बहुत सारे धार्मिक और बाकी क्षेत्र के लोग इसको अनुभव से समझ रहे हैं और उसका स्वागत भी कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज की एकता ये संघ के जीवन व्रत है। हम इसका आग्रहपूर्वक कहेंगे और उसके लिए करेंगे भी। और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा, दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए। तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है, अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना। इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं। और हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती हैं, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं। तो वो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर जोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ता है। ये हिंदू मुसलमान का नहीं है। मुसलमानों में बहुत सारे मुस्लिम जेपीसी के सामने अपने विचार है कि हमारी समस्या हो रही है। ऐसे मुस्लिमों के अंदर कई समुदाय वक्फ के ज्यादती से, वक्फ के शोषण से, वक्फ के अन्याय से वो त्रस्त है, इसलिए वो भी इस विषय के कह रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिंदू एकता पर यही बयान दिया था, अगर बंटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी का यह नारा हरियाणा विधानसभा चुनाव में काफी चर्चा में भी था। इस चुनाव पर अब महाराष्ट्र में भी सियासत तेज हो गई है। संजय राउत की प्रतिक्रिया भी इसी बयान को लेकर आई है। सुनाते हैं आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसने कि हरियाणा चुनाव में बिगुल फूंक दिया था। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, पहले नाम से पहचान, अब धर्म की दुहाई। हिंदुओं से अपील की जा रही है कि वो खुद को जात पात से दूर रखकर सिर्फ खुद को हिंदू घोषित करें। वो गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं और इसके लिए जहां भी जरूरत पड़े वो अपने नाम के साथ हिंदू लिखें। यहां तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हिंदुओं से अपने नाम के साथ हिंदू शब्द जोड़ने की अपील की गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि अगर हिंदू अपने नाम के साथ भी हिंदू लिखेगा तो एक नई क्रांति आएगी। मगर अब सवाल यह उठता है कि हिंदुओं को पहचान बचाने की जरूरत ही क्यों है? क्या हिंदू की पहचान अब मोहताज है इस बात की कि वो अपने नाम के साथ अपना धर्म लिखे? ऐसी क्या वजह हो गई है कि 80 करोड़ हिंदुओं को चीख चीख कर ये कहना, लिखना, बताना पड़ रहा है या जरूरत भी महसूस हो रही है कि हम हिंदू हैं? सवाल यह भी है कि अगर हिंदू अपनी पहचान बताएंगे तो दूसरे धर्म के लोग भी कल को यही लिखना शुरू कर देंगे, वो भी अपने नाम के आगे अपना धर्म बताएंगे। क्या तब लोगों को यह मंजूर होगा कि वो अपना धर्म बताएं? रिपोर्ट देखिए।
कथावाचक और धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से अपील की है कि वो पहले हिंदू बने। छत्तीसगढ़ के छतरपुर में कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले श्रद्धालुओं से मोबाइल ऑन करवाया। फेसबुक कौन कौन चलाता है? चलो अपना अपना मोबाइल निकालो, निकालो। फिर उन्होंने सभी लोगों से वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने खुले मंच से अपील कर डाली कि सोशल मीडिया चलाने वालों को अब आगे क्या करना है। एक मांग है हमारी, आज से भारत के लोग ऊंच नीच जात पात छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। हिंदू लिखना प्रारंभ कर दो। शास्त्री इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इसके पीछे उनका मकसद क्या है और वो ऐसा करके किन लोगों को संदेश देना चाहते हैं। एक नया ट्रेंड का भौकाल आएगा, उनको पता लग जाएगा कि अब ये जो है ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य नहीं बचे, अब ये हिंदू हो गए हैं। हिंदुओं से हिंदू बनने की अपील का ये पहला मामला नहीं है। हाल ही में गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद प्रदीप ने भी कहा था कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा। कोई बोलता है गर्व से तो हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू बनने क्या सब है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। सवाल यह है कि अचानक से हिंदुओं से हिंदू बनने की अपील क्यों की जा रही है? आखिर वो कौन लोग हैं जिनके डर से हिंदुओं से एक प्लेटफॉर्म पर आने की गुहार लगाई जा रही है? सवाल है कि क्या देश की बड़ी आबादी को डराकर कुछ लोग सियासी रोटियां सेंकना चाहते हैं या ऐसा करके वो सच में हिंदुओं का उद्धार करना चाहते हैं?